सुंदरकुंडा नाम के गांव में एक मुर्गी रहती थी। इस मुर्गी में कुछ जादुई शक्तियां भी थीं। वो अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड करती थी और आसपास के लोगों को परेशान करती थी। ऐसे ही एक दिन एक संत एक वन में प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें देखकर ये मुर्गी बोली, ओह, ये संत ध्यान कर रहा है। जरा देखो तो इसका ध्यान कितना तगड़ा है। हाँ। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और तेज हवाएं चलाना शुरू कर दिया और इस तरह संत के ध्यान में बाधा डालने की कोशिश करने लगी। तब भी संत विचलित नहीं हुए और उनका ध्यान टस से मस नहीं हुआ। इस संत पर मुझे अपनी और शक्ति आजमानी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। ये कहकर वो संत के कानों में अजीब अजीब सी आवाजें करने लगी। संत हो गए परेशान और आंखें खोलकर देखा। उनका ध्यान भंग हुआ देखकर मुर्गी बोली, ए संत, तुम मेरी आवाज करने से परेशान हो गए और तुम्हारा ध्यान टूट गया। मतलब तुम्हारे ध्यान में दम नहीं था। और मुर्गी व्यंग पूर्वक हंसी। तब संत ने क्रोधित होकर कहा, अरे मुर्गी, तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया। अब से तेरी सारी जादुई शक्तियाँ गायब हो जाएंगी। हाँ। वो श्राप देकर वहाँ से जाने लगे। तभी मुर्गी उनसे विनती करने लगी, अच्छा तो सुनो, जब तुम कभी असल मुसीबत में पड़ो तो मेरा ध्यान करना, तब सोचूंगा इस बारे में, समझी? उन्होंने मुर्गी से कहा। उस दिन से मुर्गी एक सामान्य मुर्गी बन गई। उसने सारी शक्तियाँ खो दी। उस गांव में दो बहनें थीं, पार्वती और उषा, जो उस मुर्गी की देखभाल करती थीं। वे बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं। उन्हें उस मुर्गी की शक्तियों के बारे में पता न था। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और बोला, तुम दोनों बहनों ने मुझसे साल भर पहले पैसे लिए थे, कब वापस करोगी, बोलो? हमें याद है चाचा, हम अगले महीने तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। तुम दोनों साल भर से यही कह रही हो, अगले महीने अगले महीने। अब मैं तुम्हारे बैल लेकर जा रहा हूँ, जब पैसे लेकर आओ तो वापस ले जाना, समझ गई ना तुम लोग? हाँ। ऐसा मत करो चाचा, यदि तुम हमारे बैल छीन लोगे तो हम खेती करेंगे कैसे? वे उस आदमी से विनती करने लगी, लेकिन उस आदमी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उनके बैल अपने साथ ले गया। दीदी, ये पहली हमारी उम्मीद थी, हम पैसे कैसे कमाएंगे? चिंता मत कर उषा, चलो अपने बैल वापस लाने की कोशिश करते हैं। पार्वती उषा के साथ खेतों में गई। पार्वती ने हल अपने कंधे पर रख लिया और धीरे धीरे उस भार के साथ खेत जोतने लगी। उनकी स्थिति देखकर उस मुर्गी को उन पर दया आई। ओह, कितनी कठिनाई हो रही है इन दोनों को। यदि मेरे पास जादुई शक्तियाँ होती तो मैं इन बहनों की मदद कर सकती थी। वो मुर्गी उस संत का ध्यान करने लगी। हे संत, मुझे इन बहनों की मदद करने के लिए शक्ति दे दो। कई बार विनती करने पर संत इस बात के लिए राजी हो गए और उन्होंने उस मुर्गी को एक बैल में बदल दिया। मुर्गी बड़ी खुश हुई। फिर उस बैल पर हल लगाकर पार्वती ने खेतों को जोतना शुरू कर दिया। उन्होंने खेत में बहुत मेहनत की और अच्छी उपज होने के बाद उन्हें बेचकर उन्होंने बहुत सारा पैसा भी कमाया। फिर उस आदमी का कर्ज चुकाकर वो अपने बैल वापस ले आई और सुख से रहने लगी। उन बहनों की समस्या तो दूर हो गई थी, लेकिन मुर्गी को अभी भी अफसोस था कि उसकी शक्तियाँ चली गई हैं। एक रात की बात है, दोनों बहनें अपनी झोपड़ी में सो रही थीं कि अचानक आग लग गई। दोनों बहनें जलती हुई झोपड़ी के अंदर ही फंसी थीं। हे भगवान, कोई आए और हमें बचाए, हमारा इस आग में दम घुट रहा है। वे चिल्लाने लगी। आग की लपटें बढ़ने पर कोई भी आकर उन्हें नहीं बचा रहा था। तब मुर्गी ने फिर से संत से शक्ति की याचना की। हे संत, मुझे उन बहनों को बचाने की शक्ति दे दो। मैं तुम्हें शक्तियाँ दे सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि जब तुम उन लोगों को बचाने की कोशिश करोगी तो तुम मर जाओगी। क्या तुम्हें मंजूर है? तब मैं तुम्हें शक्तियाँ प्रदान कर सकता हूँ। मुर्गी ने संत को हाँ करने में एक पल भी नहीं गवाया। वो तुरंत तैयार हो गई। तब संत ने उन बहनों को बचाने की सारी शक्ति उस मुर्गी को दे दी। मुर्गी ने जाकर दोनों बहनों को बचा लिया, लेकिन खुद आग की लपटों में फंस गई और जलकर मरने ही वाली थी। सारी जिंदगी सबको परेशान किया, आज एक अच्छा काम करके मर भी जाऊं तो मुझे अफसोस नहीं होगा भगवान। मुर्गी ऐसा सोच रही थी। तभी आग की लपटें अपने आप धीरे धीरे कम हो गई और मुर्गी को उन संत की आवाज सुनाई दी। तुमने इन बहनों को बचाकर
अपनी जान संकट में डाली। तुमने ये बहुत सर्वोच्च काम किया। इस वजह से तुम्हारे सारे पुराने पाप मिट गए। आज से फिर से सारी जादुई शक्तियां काम करने लगेंगी। संत ने मुर्गी से कहा। इससे मुर्गी को बहुत खुशी महसूस हुई। मुर्गी को बात समझ में आ गई। उसके बाद से उसने अपनी शक्ति का उपयोग किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि सबकी मदद करने के लिए ही किया और उन बहनों के साथ सुख से रही। जादुई पपीते का पेड़। त्रियानी नामक स्थान पर एक जादुई पपीते का पेड़ है। एक दिन की बात है, एक चोर गांव में चोरी करके जादुई पेड़ के पास पहुंचा। तभी उस पेड़ से एक पपीता नीचे गिर गया। चोर ने देखा तो उसे उठाकर अपने बोरे में रख लिया, जिसमें और चुराया हुआ सामान था। फिर जब वो उस बोरे को उठाने की कोशिश करने लगा तो वो बहुत भारी हो चुका था। उस जादुई पपीते के पेड़ ने उसे एक कठोर चट्टान की तरह बना दिया था और वो उसे उठा नहीं पा रहा था। जब उसने उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश की तो अचानक वो बोरा हवा में उठा और पलटकर उस चोर के ऊपर ही गिर गया। वो बहुत भारी था, वो उसे अपने ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। इसी दौरान कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह वो जादुई पपीते का पेड़ गांव वालों का भला करता ही रहता था। उसी गांव में दो बहनें श्वेता और ममता रहती थीं। श्वेता एक सीधी सादी लड़की थी, लेकिन ममता बहुत ही नटखट और लोगों के मजे लेने वाली। एक दिन सुबह सुबह वो अपनी सहेली के घर गई और वहाँ उसे चुपचाप पढ़ाई करते देखा। ये क्या गीता, तू तो हमेशा पढ़ती ही रहती है, कुछ देर आकर मेरे साथ खेलना। नहीं, कल से मेरी परीक्षा है और अगर मेरी माँ ने मुझे खेलते देख लिया तो मेरी धुनाई भी हो सकती है। अरे मुझे नहीं लगता तेरी मम्मी ऐसा कुछ करेगी, चल आजा कुछ देर खेलेंगे। इस तरह ममता ने गीता से जिद करी। गीता ममता के साथ थोड़ी देर खेलने के लिए तैयार हो गई। उधर गीता की माँ उसे ढूंढती हुई उस जगह पहुंच गई जहां वो बड़े मजे से झूला झूल रही थी। गीता, मैंने तुझसे कहा था ना कि कल परीक्षा है और आज बिल्कुल भी नहीं खेलेगी तू। हाँ, उसकी माँ ने एक छड़ी उठा ली और उसे पीटने के लिए आगे बढ़ी। गीता ने डरते हुए अपनी माँ को बताना शुरू किया कि दरअसल ममता ने उसे खेलने के लिए बुलाया था। तभी ममता झूला झूलते हुए उसकी माँ से, आंटी, मैंने गीता से कहा था कि कोई बात नहीं, कुछ दिन मत खेल, तेरी परीक्षा है ना, लेकिन ये तो खेलने पर तुली हुई थी और इसलिए मुझसे कहा कि उसकी परीक्षा के लिए मैं चिंता ना करूं। मैंने उसे ये भी कहा कि अगर तू खेलेगी तो हो सकता है तेरी मम्मी नाराज हो जाए। तो पता है मुझसे क्या बोली कि माँ को कैसे पता चलेगा कि हम दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं। इस तरह ममता ने गीता की माँ से पूरी बात उल्टाकर कह दी। तब गीता की माँ ने नाराज होकर छड़ी से उसे खूब पीटा। अगले दिन गीता श्वेता के पास गई और ममता के बारे में उसे बताने लगी। देखो ना दीदी, ममता ने मेरे साथ क्या किया। उसने खुद मुझे आकर उसके साथ खेलने के लिए कहा और बाद में मेरी माँ से सारी बातें झूठी कही। देखो, मेरी माँ ने मुझे कितनी बुरी तरह पीटा है। गीता ने श्वेता से शिकायत की। श्वेता ने गीता को दिलासा दिया और उसे समझा बुझाकर वापस उसके घर भेजा। ममता, तुम्हारी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम सबके साथ भद्दे खेल खेलती हो, झूठ बोलती हो और जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो तुम्हें मजा आता है। उसने ममता को खूब डांटा। ममता ने कुछ देर मगरमच्छी आंसू बहाए और वादा किया कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन वो कहाँ बाज आने वाली थी। अगले ही दिन उसने फिर एक और परेशानी खड़ी कर दी। एक दिन ममता पपीता तोड़ने के लिए उस जादुई पपीते के पेड़ के पास गई। वो जादुई पेड़ ममता की हरकतों के बारे में अच्छी तरह जानता था। उसने ममता को सबक सिखाने की सोची। ममता ने जैसे ही उस जादुई पपीते के पेड़ से पपीता तोड़ना चाहा तो वो इस तरह बोला, ममता, बिना मुझसे पूछे मेरे फल तोड़ना सही बात है क्या? पूछना तो चाहिए था ना मुझसे। क्यों भाई पेड़, फल तोड़ने से पहले तुम्हारी अनुमति लूं क्या? वो हंसी, पपीता तोड़ा और खाने लगी। देखो, खा गई मैं तो। वो हंसकर पेड़ को चिढ़ाने लगी। हंसते हंसते अचानक उसकी आवाज चली गई। वो गूंगी हो गई और तुरंत श्वेता के पास गई। क्या हुआ ये समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए श्वेता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। क्या बात है, बोल ना, आखिर हुआ क्या है? श्वेता पूछे जा रही थी, लेकिन ममता कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर उसने एक नोटबुक ली और उस पर लिखा कि कैसे उस जादुई पेड़ ने उसे सजा दी है।
श्वेता उसे तुरंत उस जादुई पपीते के पेड़ के पास ले गई। ममता ने जो किया वो गलत था, लेकिन क्या उसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी उसे? आपको उसे अच्छा बुरा बताने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन गुंगा कर देना ये कहाँ तक उचित है? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारी बहन के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए ऐसा किया। अब उसे समझाओ कि अपनी शरारतों से दूसरों को तकलीफ में ना रखे। पेड़ ने स्पष्ट कहा और फिर उसे एक पपीता तोड़कर खाने को भी। जब ममता ने फिर से पपीता खाया तो उसकी आवाज वापस आ गई। उस दिन के बाद से ममता ने किसी को परेशान नहीं किया और सबसे अच्छे से रहने लगी।